तो गाइस, अब तक हम लोग ने देखा कि लूफी पायरेट किंग बनने की जर्नी पर निकल जाता है, जहां पर उसे एक कोबी नाम का एक दोस्त मिलता है, जिसके साथ मिलकर वो जोरो को मरीन से छुड़वा लेता है। और फिर हम देखते हैं जोरो लूफी का क्रू ज्वाइन कर लेता है। अब आगे तो हम कुछ पायरेट्स को देखते हैं जो हमेशा की तरह लूट कर जा रहे होते हैं। फिर तभी वो चोरनी उनके पास आ जाती है। फिर तभी वो उन पायरेट्स का बोट और सारा खजाना चुरा के वहां से भाग जाती है। बताओ ये किस तरह के पायरेट्स हैं जो अपना खजाना भी नहीं बचा पाए। क्या पायरेट बनेगा रे तू। फिर तभी हम लूफी और जोरो को देखते हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उन्हें जाना कहाँ है, क्योंकि इन दोनों में से किसी को समुद्र में नेविगेट करना तो आता ही नहीं और ये चले हैं पायरेट बनने। ये तो एक तरह की रब ने बना दी जोड़ी की तरह नहीं लग रहा। और फिर अचानक से लूफी की हेड उड़ जाती है, पर जोरो उसका हेड बचा लेता है। फिर लूफी जोरो को बताता है कि आखिर ये हेड उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। और फिर हमें यहाँ एक शैंक्स नाम का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसे देखकर लूफी हमेशा से ही इंस्पायर हुआ हो रहता है और वो भी एक पायरेट होता है। और फिर लूफी भी शैंक्स का क्रू ज्वाइन करने की बात करने लगता है, पर शैंक्स उसे बच्चा कहकर उसे वहाँ से जाने को कहता है, जिससे सभी लूफी का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी कुछ बेवकूफ पायरेट वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि शैंक्स का मजाक उड़ाने लगते हैं और उस पर दारू गिरा देते हैं। पर शैंक्स इस बात को इग्नोर कर देता है, जिस वजह से वो चोर और भी ज्यादा चौड़ा होने लगता है और शैंक्स का मजाक उड़ा के वहाँ से चला जाता है। फिर शैंक्स के क्रू मेंबर शैंक्स को ऐसा देखकर उसका ही मजाक उड़ाने लग जाते हैं और फिर शैंक्स भी जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उसे मालूम है कि वो चाहता तो उसे एक ही मुक्के में साफ कर देता। तब लूफी को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर शैंक्स उसे बिना बात पर गुस्सा करने को मना कर देता है और फिर लूफी गुस्से में गलती से एक डेविल फ्रूट खा लेता है, जिस वजह से उसके पास रबर की पावर आ जाती है। फिर शैंक्स उसे बताता है जो डेविल फ्रूट उसने खाया है उससे वो रबर का तो बन गया, पर वो कभी भी पानी में तैर नहीं पाएगा, जिससे कि लूफी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वो कभी भी पायरेट नहीं बन पाएगा। फिर लूफी अगले दिन उन बेवकूफ पायरेट्स के पास चला जाता है और उन्हें शैंक्स से माफी मांगने को कहता है। और ये सब देखकर उन पायरेट्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो लूफी को मारने की बात करने लगता है। तभी वहाँ पर शैंक्स आ जाता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है और फिर उनका एक बंदा शैंक्स के कनपट्टी पर बंदूक तान लेता है। फिर शैंक्स उसे समझाता है कि उसने जो अपने हाथ में पकड़ा है वो कोई खिलौना नहीं है और वो ना ही तो किसी को डराने के लिए है। और फिर शैंक्स का एक क्रूमेट उस बंदे को उड़ा देता है और ये सब देखकर उन पायरेट्स की फट के चार हो जाती है। तुमने मेरे ऊपर दारू गिराया, मैंने कुछ नहीं बोला। तुम मुझ पर थूक भी देते तो भी मैं तुमको कुछ नहीं करता, पर अगर तुमने मेरे दोस्तों को कुछ किया तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर वो पायरेट शैंक्स पे हंसने लगता है और फिर सभी पायरेट शैंक्स पर हमला कर देते हैं। पर हम देखते हैं शैंक्स का एक क्रू का बंदा उन्हें अकेला ही हरा देता है। ये तो यही बात हो गई, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। ये लोग तो एक ही बार में निपट गए। ये सब देखकर वो बेवकूफ पायरेट का बुरी हालत हो जाती है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो अभी अपने पैंट में मूत देगा। पर वो ढीठ फिर भी नहीं मानता है और वो लूफी को उठा के पानी में फेंक देता है। पर वो बेचारे की किस्मत ही खराब होती है, क्योंकि एक मॉन्स्टर आके उसे खा लेता है। बेचारा शिकारी खुद शिकार बन गया। फिर वो मॉन्स्टर लूफी पर हमला कर देता है, पर शैंक्स अपने एक हाथ को गवाकर लूफी को बचा लेता है और वो मॉन्स्टर को डरा के वहाँ से भगा देता है। और फिर थोड़े टाइम बाद शैंक्स वहाँ से रवाना होने लगता है और लूफी शैंक्स से वादा करता है कि वो एक दिन किंग ऑफ पायरेट बन के रहेगा, जिस वजह से शैंक्स उसका मजाक उड़ाने लगता है। और लूफी शैंक्स को चैलेंज करता है कि वो एक दिन शैंक्स से बेहतर क्रू बना के रहेगा, जिस वजह से शैंक्स उसे अपना स्ट्रॉ हेड देता है। और शैंक्स कहता है जिस दिन तुम सबसे पावरफुल पायरेट बन जाओगे उस दिन आकर तुम मुझे ये हैट लौटा देना। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ लूफी और जोरो अभी भी भूखे होते हैं और लूफी को आसमान में एक पंछी दिखाई देता है, जिसे पकड़ने के लिए वो हवा में उड़ जाता है। पर लूफी शिकारी के जगह खुद शिकार बन जाता है और वो पंछी उसे ही लेकर उड़ जाता है। और फिर जोरो भी लूफी का पीछा करने लग जाता है और फिर उसको वो पायरेट मिलते हैं जिससे वो चोरनी ने उनका सारा खजाना चुरा लिया था। और फिर वो जोरो को डराने लगते हैं, पर उन पायरेट्स को पता नहीं रहता कि उनका पाला पायरेट हंटर जोरो से पड़ा होता है। और फिर जोरो उनका धुलाई कर देता है और उन्हीं को बोट चलाने को दे देता है। फिर वो लोग अपने कैप्टन बगी के बारे में बताते हैं, जिसने एक डेविल फ्रूट खाया रहता है। फिर हम देखते हैं कि
कि वो चोरनी उसी के पास से वो ग्रैंड लाइन का नक्शा चुरा के भाग रही होती है, जिस वजह से उसके पीछे पायरेट्स पड़े होते हैं। फिर हम देखते हैं लूफी उड़ता उड़ता वहीं पर आ जाता है और वो लड़की लूफी को अपना बॉस बताकर उन पायरेट के पास छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। ये लड़की तो सच में बहुत तेज है, पर इसे भी पता नहीं है कि हमारा लूफी भी एकदम तेज आदमी है। और अब इन पायरेट्स की शामत आई है और एक पायरेट लूफी की स्ट्रॉ हैट उड़ा देता है और फिर लूफी गुस्से में उन लोगों का बुरा हाल कर देता है, जिसे देखकर वो लड़की इम्प्रेस हो जाती है और अपना नाम नामी बताकर लूफी को अपने टीम में ज्वाइन करने को कहती है। पर हमारा भाई सल्लू भाई का फैन है, एकदम सख्त लौंडे की तरह नामी को मना कर देता है। फिर लूफी को भूख लग रही होती है, फिर नामी उसे खाना खिलाने लेके जाती है। फिर लूफी को पता चलता है कि नामी एक चोरनी है जो कि 100 मिलियन बेरीज को जमा करना चाहती है। फिर लूफी को जैसे मालूम पड़ता है कि नामी एक नेविगेटर है, लूफी उसे अपने क्रू में ज्वाइन करने को कहता है, पर नामी इस बात के लिए मना कर देती है क्योंकि उसे पायरेट्स बिल्कुल पसंद नहीं होते और वो बग्गी से बचने के लिए लूफी को उसके पास चलने को कहती है, जिसके लिए हमारा लूफी आसानी से मान जाता है और नामी उसे बांधकर कैप्टन बग्गी के पास ले जाती है। और फिर नामी लूफी और ग्रैंड लाइन के नक्शे को देखकर उसकी टीम को ज्वाइन कर लेती है, जिसके लिए वो बेवकूफ बग्गी आसानी से मान जाता है और नामी के आने की खुशी में पार्टी करने लग जाता है। और इन पायरेट्स को तो बस पार्टी करने का बहाना चाहिए होता है। तुम लूफी को ही देख लो, चाहे वो पिंजरे में कैद ही क्यों ना हो, फिर भी वो खाने के ही पीछे पड़ा है। फिर बग्गी अपने खुशी में एक तोप चलाने को कहता है और फिर हम देखते हैं शहर का एक टुकड़ा चुटकियों में उड़ जाता है। और फिर बग्गी नामी को बताता है कि वो इस तोप की ताकत से ग्रैंड लाइन की जीत हासिल कर लेगा, पर लूफी कहता है कि वो ग्रैंड लाइन पर जाके जीत हासिल करेगा और किंग ऑफ पायरेट बनेगा, जिससे कि बग्गी को गुस्सा आ जाता है और वो नामी को उस तोप के जरिए लूफी को उड़ाने के लिए कहती है। तो नामी को लगता है उसका पासा उल्टा पड़ गया है और उसके हाथ डर के मारे कांपने लगते हैं। फिर लूफी कहता है क्या हो गया, तुम्हारा हाथ कांप रहा है, और वो कहता है कि क्या हुआ नामी, तुम डर क्यों रही हो, तुम किस डर की बात कर रहे हो, मुझे डर वर नहीं लगता है। तभी एक पायरेट नामी के हाथों से वो माचिस का डिब्बा छीन लेता है और लूफी को तोप से उड़ाने लगता है। तभी नामी अपने हिम्मत को इकट्ठा कर लेती है और उस पायरेट के सर पर एक जोरदार हमला करती है, जिससे कि सभी हैरान हो जाते हैं। फिर नामी लूफी से उसे बचाने का कारण पूछने लगता है, तो नामी उसे बताती है कि उसने सिर्फ ये गलती से कर दिया है क्योंकि किसी पायरेट ने उसके करीबी को मारा है और वो उन पायरेट्स की तरह नहीं बनना चाहती है। पर हम देखते हैं कि लूफी की किस्मत खराब होती है क्योंकि उस तोप के ऊपर आग लग चुकी होती है और वहाँ उन पायरेट्स ने नामी को घेर लिया होता है, पर नामी बहुत हिम्मत दिखा के उस आग को बुझा देती है। तब वो पायरेट्स नामी पर हमला कर देते हैं। फिर वहाँ जोरो आके उन सभी पायरेट्स की बैंड बजा देता है। फिर लूफी जोरो को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बग्गी पायरेट हंटर जोरो का नाम सुनकर उस पे हमला कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो उसे हरा देगा तो वो और भी ज्यादा फेमस हो जाएगा। तभी जोरो बग्गी का टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी बग्गी के साथी हंसने लगते हैं और फिर हम देखते हैं और उसकी एक बाजू जोरो को चाकू मार देती है। फिर हमें पता चलता है कि बग्गी ने एक चॉप चॉप नाम का डेविल फ्रूट खाया होता है, जिस वजह से वो अपनी बॉडी डिसमेंटल कर सकता है। तभी सब पायरेट्स बग्गी को चेयर करने लगते हैं और लूफी बग्गी के नाक का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे कि बग्गी को गुस्सा आ जाता है और वो लूफी पर हमला कर देता है। पर लूफी उसके हथियार को मुंह से तोड़ देता है और उसे मारने की धमकी देता है, जिससे कि सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर लूफी जोरो को भागने के लिए कहता है और नामी को उन बेवकूफों के हरकत के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तब बग्गी जोरो पर हमला कर देता है, पर जोरो उनके हमले से बचकर उस कैनन को बग्गी और बग्गी के क्रू के तरफ कर देता है, जिससे कि वो लोग का फट जाती है और वो तोप उनके ऊपर फायर हो जाता है। फिर हम जोरो की लॉयल्टी देखते हैं, जो कि जख्मी होने के बावजूद भी वो लूफी को वहाँ से बचा के ले जाता है और नामी को ये बात पर यकीन नहीं आ रहा होता है क्योंकि पायरेट ने उसके किसी करीबी को मारा होता है, इसलिए उसे इस बात पर किसी का विश्वास नहीं हो रहा होता है कि पायरेट्स भी किसी के लिए ऐसा कर सकते हैं। और जोरो लूफी को लेकर एक टाउन में चला जाता है और वहाँ बग्गी का एक क्रू मेंबर मोजी जोरो को मारने के लिए उनके पीछे आ जाता है और जोरो जख्मी होने के वजह से नीचे गिर जाता है और लूफी एक कुत्ते के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। गाइस देख लो ये किस तरह का कैप्टन है, अपने क्रूमेट की फिक्र नहीं है बल्कि ये कुत्ते के साथ खेल रहा होता है। पर उस कुत्ते का भी एटीट्यूड देखो, वो उसके बात का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा होता है। फिर लूफी के छूने पर वो कुत्ता तंगा जाता है और लूफी को काटना स्टार्ट कर देता है। तब नामी लूफी के मदद के बदले उसे उस केज की चाबी दे देती है, पर वो कुत्ता बदला लेने के लिए उस चाबी को खा जाता है और लूफी उसका गला पकड़कर उसे वो चाबी बाहर निकालने को कहता है। तब उस सिटी का मेयर उस कुत्ते को बुली होता देखकर वहाँ पर आ जाता है और जोरो को जख्मी देखकर उसे अपने घर पर आराम
करने को कहता है। तब हमें पता चलता है कि वो कुत्ता अपने मालिक की शॉप का रखवाली कर रहा होता है, क्योंकि उसके मालिक को वो शॉप बहुत ज्यादा प्यारी होती है। और जब उसका मालिक मर गया है, उसे लग रहा है उसके मालिक के बाद उस शॉप का बचाने की जिम्मेदारी उस पर आ गई है। गाइस, इसका डेडिकेशन देखकर तो मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। फिर हम देखते हैं बग्गी का क्रूमेट मोजी वहाँ पर आ जाता है और लूफी अभी भी उस कुत्ते से चाबी मांगने में बिजी होता है। तब वो कुत्ता मोजी को देखकर उस पर गुस्सा करने लग जाता है और मोजी अपने पावर का बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगता है कि वो किसी भी एनिमल को अपने कंट्रोल में कर सकता है। पर देखते ही वो कुत्ता उसे अपने ही कंट्रोल में कर लेता है। तब मोजी लूफी से जोरो के बारे में पूछने लगता है, पर लूफी उसे कुछ नहीं बताता है, जिस वजह से मोजी अपने शेर की मदद से लूफी को उड़ाकर दूर फेंक देता है। पर हम देखते हैं लूफी को कुछ नहीं होता है और वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि वो अब फाइनली आजाद हो चुका है। पर नामी और मेयर उसे देखकर ना खुश होते हैं और वो पूछ रहे होते हैं आखिर वो जिंदा कैसे है। तब लूफी कहता है, क्या मेरा जिंदा रहना इतना बेकार है? नहीं, ऐसे ही, बस मैं ऐसे ही पूछ रही थी कि इतने घरों में टकराने के बावजूद भी तुम जिंदा कैसे हो। तब मेयर लूफी के यहाँ आने का कारण पूछने लगता है। तब लूफी उसे बताता है कि उसने अभी अभी यहाँ आने का कारण डिसाइड किया है, जिससे कि वो ग्रैंड लाइन का मैप और एक नेविगेटर को अपने साथ ले जाएगा। फिर लूफी मोजी की ओर जाने लगता है और फिर हम देखते हैं वो कुत्ता अपने वफादारी का परीक्षा दे रहा होता है, जिसमें वो बिना डरे अपने शॉप को बचाने के लिए वो लायंस का सामना कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि मोजी उस शॉप को जलाकर वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और हमारा एमसी उस कुत्ते की भावना समझ के बदला लेने के लिए मोजी के पास चला जाता है, जहाँ वो मोजी के शेर को पोछा बना देता है। तब मोजी लूफी की डेविल फ्रूट के पावर को देखकर डर जाता है और उससे माफिया मांगने लगता है। फिर लूफी उसे कुत्ते को याद करके मोजी को भी धो देता है। तब नामी को उस कुत्ते की हालत देखकर विश्वास हो जाता है कि सारे पायरेट एक जैसे ही होते हैं और वो लोगों के सबसे करीबी चीजों को तबाह कर देते हैं, जिस वजह से वो लूफी पर इस बात को लेकर गुस्सा निकालने लग जाती है। पर उसे बहुत जल्द समझ आ जाता है कि लूफी ने उस डॉग के लिए उस शेर से लड़ाई की है और हमारा यहाँ दिलदार एमसी उस कुत्ते के लिए उसका फेवरेट खाना लाया होता है और उसके लड़ाई की तारीफ करता है, जिससे कि वो कुत्ता खुश हो जाता है। तब वहाँ बग्गी मोजी को हारा हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी तोप की मदद से शहर को फिर से उड़ा देता है, जिससे कि हम देखते हैं मेयर का घर भी उड़ जाता है, जहाँ पर जोरो आराम कर रहा होता है। फिर जोरो को जिंदा देखकर नामी कहती है, आखिर ये जिंदा कैसे है? गाइस, मुझे लगता है राइटर ने नामी के लिए बस एक ही डायलॉग लिखा है कि आखिर वो जिंदा कैसे है। फिर अपने टाउन की ऐसी हालत देखकर मेयर को एकदम बर्दाश्त नहीं होता है और वो अकेले ही बग्गी से लड़ने चला जाता है, जिस वजह से लूफी और जोरो का उसका साथ देने का मन कर जाता है। और फिर नामी को अपना क्रू ज्वाइन करने को कहती है, पर नामी क्रू को छोड़कर उसके साथ लड़ाई में जुड़ने का वादा करती है। पर वहाँ वो मेयर बग्गी को लड़ाई के लिए चैलेंज कर देता है और बग्गी अपने डेविल फ्रूट की पावर से उसे पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं मेयर बिल्कुल भी हार नहीं मानता है, जिससे कि बग्गी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे मारने के डिसाइड कर लेता है, पर बीच में ही हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है और वो कहता है, ओए बग्गी, देखो मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर लात मारने के लिए आ गया हूँ। और मेयर लूफी और उसके साथियों को इस लड़ाई से दूर रहने के लिए कहता है, पर लूफी उसे उड़ाकर दीवार में पटक देता है, क्योंकि उसे लगता है अगर वो वहाँ पर रहेगा तो उसके रास्ते में आएगा। और ये आइडिया जोरो को भी बहुत पसंद आता है। तब लूफी उसके नाक के लिए बग्गी का मजाक उड़ाता है, जिस वजह से बग्गी लूफी की तरफ कैनन को फायर कर देता है। पर इन बेचारों को क्या पता जो ये इन्होंने किया है ये तो इन पर भारी पड़ने वाला था, क्योंकि हम देखते हैं लूफी गुब्बारे की तरफ फूलकर बग्गी की कैनन में से निकली हुई बॉल कर उन्हीं की तरफ बैक फायर कर देता है, जिससे कि उन्हीं की बुरी हालत हो जाती है। तब नामी लूफी की पावर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और यहाँ बग्गी ने अपने क्रूमेट का सेक्रीफाइस करके अपने को बचा लेता है। तब मोजी लूफी की पावर्स के बारे में बताता है। फिर हम देखते हैं बग्गी का एक साथी कावाजी ने मोजी के सिर को बचाने के लिए अपनी शील्ड बना ली होती है और वो शेर उसे देखकर भीगी बिल्ली बन जाता है। बेचारी की क्या हालत हो गई है। तब कावाजी मोजी को उठाकर लूफी की तरफ फेंक देता है और फिर लूफी भी उसे रैम्बो किक मार के दूर फेंक देता है। तब कावाजी लूफी पर हमला कर देता है और जोरो बीच में आ जाता है और वो दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ कावाजी जोरो के जख्म पर बार बार हमला कर रहा होता है, पर वो फिर भी जोरो के हौसले को तोड़ नहीं पाता। फिर बग्गी भी उनके लड़ाई में एंट्री मार लेता है, पर लूफी
लूफी उसे रोक लेता है और हमारी चोरनी ये बेफिजूल के लड़ाइयों से दूर होती है और अपने चोरी में बिजी होती है, क्योंकि उसको पता है इस बेरहम दुनिया में सबसे बड़ा है रुपया। फिर हम देखते हैं कि कावाजी के डर्टी ट्रिक्स के बावजूद भी जोरो उसे हरा देता है और सोने चला जाता है। ये तो वही बात हो गई, पहले नींद पूरी होनी चाहिए, बाकी चीज तो बाद में देख लेंगे। फिर बगी को पता चलता है कि लूफी किंग ऑफ पायरेट बनने के लिए ग्रैंड लाइन जा रहा है। फिर वो कहता है अगर तुम्हारे जैसा बंदा किंग ऑफ पायरेट बन सकता है फिर तो मैं तो गॉड ही बनूंगा, और ध्यान से सुनो, किंग ऑफ पायरेट तो मैं ही बन के रहूंगा। फिर लूफी उसे अपनी बकवास छोड़कर उसे लड़ने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि बगी को भी शैंक्स के बारे में पता होता है और ये लूफी को इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा होता है, और ये दोनों में लड़ाई फिर स्टार्ट हो जाती है, जहाँ बगी लूफी की रबड़ की पावर सामना करने के लिए चाकू का इस्तेमाल कर रहा होता है और लूफी भी उसे अपने पावर से हराने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो दोनों एक दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं। फिर बगी लूफी के हेड अचानक से काट देता है, जिससे कि लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को अगर याद होगा वो हेड शैंक्स की निशानी है जो कि लूफी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बगी फिर इसी बात का फायदा उठाकर अपनी चाकू से उस हेड को काट देता है, पर उसे जैसे ही पता चलता है कि वो हेड शैंक्स की है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि एक टाइम पर वो और शैंक्स एक ही शिप पर थे। फिर उनके बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे वजह से बगी उससे नफरत करने लगा, और फिर बगी जैसी शैंक्स के बारे में बुरा कहता है, लूफी उसको एक जोरदार लात मारता है। फिर हमें जहां बगी के गुस्से के कारण का पता चलता है, क्योंकि बचपन में जब शैंक्स और बगी इकट्ठे थे तब बगी को एक ट्रेजर का नक्शा और एक डेविल फ्रूट मिला था, और जैसे उसे पता चलता है कि वो उस डेविल फ्रूट को बेचकर 100 मिलियन बेरीज इकट्ठा कर सकता है, तब उसने सभी के नजरों में ये दिखाया कि उसने वो डेविल फ्रूट खा लिया है ताकि वो रात को वहां से चुपचाप खिसक सके। पर शैंक्स के वहां आ जाने के वजह से उस बेचारे ने उस डेविल फ्रूट को खुद ही खा लिया और उसका नक्शा भी पानी में गिर गया, जिस वजह से बगी अपना एक ही झटके में दोनों ट्रेजर को खो देता है और वो इसके लिए शैंक्स को जिम्मेदार ठहराने लगता है। तभी वो देखता है कि नामी उसका ट्रेजर चुरा के वहाँ से भाग रही होती है, जिस वजह से वो अपनी आधी बॉडी लेकर उस पे हमला कर देता है। पर वो बेचारा भूल जाता है कि वो अपने कीमती अखरोट को तो पीछे ही छोड़ गया है, जिसका लूफी ऑमलेट बना देता है। फिर वहाँ सारे गाँव वाले मेयर के ना आ जाने के वजह से बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो मेयर को देखने के लिए टाउन में जाएंगे। फिर लूफी नामी को ट्रेजर छोड़ के वहाँ से जाने को कहता है, पर नामी अपना ट्रेजर छोड़ के नहीं मना कर देती है। तब बगी कहता है तुम्हारा ट्रेजर कैसे हो गया, ये तो मेरा ट्रेजर है, इसे मैंने चुराया है तो ये तो मेरा ही हुआ ना। फिर इससे बगी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने सारे बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा करके नामी पर हमला कर देता है और वो सारे ट्रेजर पकड़कर नामी की तरफ फेंक देता है। फिर लूफी अपने जाने मन को बचाने के लिए बगी को एक जोरदार लात मारता है और हम देखते हैं कि वो जोकर अभी भी नहीं हार मानता है और अपने बॉडीज को दोबारा जोड़ने के लिए बोलता है, पर वो बेचारा देखता है कि उसके पार्ट्स तो गायब हो जाते हैं क्योंकि नामी ने उसके बॉडी पार्ट्स को बांध दिया होता है। तब लूफी एक ही झटके में बगी को उठाकर फेंक देता है और अपनी कटी हुई हेड को देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तब नामी लूफी के मदद के बदले में लूफी के स्ट्रॉ हेड को ठीक करने का वादा करती है और हाथ में उसके ग्रैंड लाइन का मैप भी देती है और लूफी के साथ कुछ टाइम के लिए टीम अप करने के लिए मान भी जाती है। तभी सारे सिटीजन्स वहाँ पर आ जाते हैं और अपने मेयर की बुरी हालत देखकर उसके बारे में पूछने लगते हैं। तब हमारा भोला भाला लूफी अपनी गलती मान लेता है और उन्हें ये भी बता देता है कि वो एक पायरेट है, जिस वजह से सभी लोग उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और हमारा लूफी अपने साथियों को लेकर वहाँ से भागने लगता है और वो सिटीजन्स भी उनके पीछे भागने लगते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि लूफी की अच्छाई उसके काम आती है क्योंकि वो कुत्ता उनकी मदद करने के लिए आ जाता है और उन सिटीजन्स को रोक लेता है। तब लूफी और उसके साथी समुद्र की तरफ निकल जाते हैं और यहाँ मेयर होश में आ जाता है और होश में आते ही लूफी और उसके साथियों की ओर बढ़ने लगता है और उनके पास जाके वो उन्हें थैंक यू कहता है। जहाँ हम देखते हैं लूफी गांव वाले के लिए नामी का एक ट्रेजर का बैग वहीं छोड़ देता है, जिससे कि नामी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और लूफी को डुबाने लगती है क्योंकि गाइस नामी को तो सिर्फ पैसों से ही मतलब है। फिर वो लोग अपने जर्नी पर निकल जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। तो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में एंड सॉरी फॉर बैड वॉइस।